नमस्कार। आइए बच्चों, आज हम लोग रुचिरा भाग 3 कक्षा 8वीं की रुचिरा भाग 3 के 14वें पाठ आर्यभट्ट इस पाठ का अध्ययन करेंगे। आर्यभट्ट के बारे में बताने की बहुत आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप सभी आर्यभट्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो बहुत अधिक समय न लेते हुए आइए हम लोग पाठ को शुरू करते हैं। थोड़ा सा सामान्य परिचय इनका हिंदी में दिया है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके प्रवर्तिक सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। देखिए बेटा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर हम नई परंपरा कुछ नया स्टार्ट करते हैं, कुछ नया प्रारंभ करते हैं, तो लोग आसानी से उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको विरोध झेलना ही पड़ता है और फिर धीरे धीरे लोग उसे मानने भी लगते हैं। तो ऐसा ही कुछ आर्यभट्ट का भी था। जैसे चैप्टर में पढ़ेंगे आपको क्लियर करते जाएंगे कि इन्होंने जिन सिद्धांतों को पहले लागू किया, उनको बहुत सारे जो रूढ़िवादी थे, मतलब पुरानी परंपरा को मानने वाले, उन लोग उनके सिद्धांतों को नहीं मानना चाहते थे। लेकिन जब धीरे धीरे यह सिद्ध हो गया तो सभी ने इसका समर्थन किया। आइए पाठ को पढ़ते हैं। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्तं गच्छति इति दृश्यते हि लोके। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य, पूर्व दिशा में सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। पूर्व दिशा में उदेति सूर्य, सूर्य उदय होता है। पश्चिम दिशायाम च अस्तं गच्छति, और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। इति दृश्यते हि लोके, ऐसा लोक में दिखाई देता है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति, लेकिन अनेन इसके द्वारा अवबोध्य न अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति, इसके द्वारा यह अवबोध्य नहीं है कि सूर्य गतिशील है। हमने यह देखा कि सूर्य पूरब में उदित होता है और पश्चिम में अस्त होता है, लेकिन इससे यह पता नहीं चलता कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः। सूर्यो अचलः, सूर्य स्थिर है, वह नहीं चलता। पृथ्वी च चला, और पृथ्वी चलायमान है। या अर्थात जो स्वकीय अक्षे घूर्णति, जो अपने अक्ष पर घूर्णति अर्थात घूमती है। इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत, यह अब सुस्थापित सिद्धांत हो गया है, मतलब अच्छी प्रकार से सिद्धांत स्थापित हो गया है कि यह जो सूर्य है यह स्थिर है और पृथ्वी चलायमान है। तो देखिए, हमने पढ़ा कि पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, ऐसा हम लोक में देखते हैं। लेकिन इससे यह नहीं पता चलता कि सूर्य गतिशील है। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी अस्थिर है, चलायमान है। यह सिद्धांत अब अच्छी प्रकार से स्थापित हो गया है। सिद्धांतोऽयं प्राथम्येन येन प्रवर्तितः स आसीत् महान् गणितज्ञः ज्योतिर्विच्च आर्यभट्टः। सिद्धांतोऽयं, यह सिद्धांत प्राथम्येन येन प्रवर्तितः, सबसे पहले जिसके द्वारा प्रवर्तित किया गया, स आसीत् महान् गणितज्ञः ज्योतिर्विच्च आर्यभट्टः, वह है महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विद अर्थात ज्योतिष शास्त्र के जानने वाले आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है। इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्ठा, पृथ्वी स्थिर है, यह परंपरा, इति परंपरया, यह परंपरा के द्वारा प्रचलित रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्ठा, उस रूढ़ि को, जैसा कि लोग मानते थे कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चलायमान है, इस रूढ़ि को उन्होंने प्रत्यादिष्टा मतलब पुनः उसका अवलोकन किया और उसको बदला। तेन उदाहृतम, उन्होंने उदाहरण दिया।
जो सिद्धांत नहीं मानते थे उसके पक्ष में उन्होंने यह उदाहरण दिया कि जैसे गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिराम अनुभवति। उन्होंने कहा कि जैसे गतिशील नौका, जब नाव चलती है, उस पर उपविष्टः मानवः बैठा हुआ मनुष्य नौकाम स्थिराम अनुभवति। जैसे अगर हम नाव पर चलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि नाव हमारी चल रही है और हम बैठे हुए हैं। नौका हमें लगता है कि जो पेड़ पौधे हैं या अगल बगल की चीज़ें वो चल रही हैं और हम नौका पर बैठे हैं, नौका भी स्थिर है और हम भी स्थिर हैं। अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति। अन्य पदार्थ हमें कैसे दिखाई देते हैं? गतिशील दिखाई देते हैं। जैसे आपने ध्यान दिया होगा तो आप बस में बैठते हैं या ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन चलती है, लेकिन हमें क्या लगता है कि पेड़ पौधे भाग रहे हैं, अगल बगल जो घर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो लगता है तेज़ी से पीछे भाग रहे हैं और हम तो अपनी जगह पर ही हैं। तो इसी प्रकार से जो नौका पर, जब हम नाव पर बैठते हैं तो हमें नाव और स्वयं हम स्थिर दिखाई देते हैं, लेकिन हमें अगल बगल की चीज़ें भागती हुई अर्थात गतिशील दिखाई देती हैं। एवमेव इसी प्रकार गतिशीलायाम पृथिव्याम अवस्थितः मानवः पृथ्वीं स्थिराम अनुभवति सूर्यादि ग्रहान च गतिशीलान वेत्ति। इसी प्रकार गतिशील पृथ्वी पर अवस्थित मानव, रहने वाला मानव पृथ्वीं स्थिराम अनुभवति, पृथ्वी को स्थिर मानता है या स्थिर अनुभव करता है, और सूर्यादि ग्रहान च गतिशीलान वेत्ति, और सूर्य इत्यादि ग्रहों को गतिशील मानता है। 476 ख्रीष्टाब्दे आर्यभट्टः जन्म लब्धवान् इति। 476 ख्रीष्टाब्दे अर्थात 476 ईसा पूर्व में ईस्वी में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। तेनैव विरचिते, उनके द्वारा विरचित आर्यभट्टीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम, उनके द्वारा जो सिद्धांत है वो आर्यभट्टी में लिखा गया है। ग्रंथोयम तेन, यह ग्रंथ उनके द्वारा त्रयोविंशति अर्थात 3 अर्थात 20, तो 1900 क्या हो गया, 1923 ख्रीष्टाब्दे त्रयोविंशति अर्थात 23वें वयसी विरचित, उम्र में लिखा गया। ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात होता है यत् पाटलिपुत्रम निकषा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। इससे ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र अर्थात जिसको आज हम लोग पटना के नाम से जानते हैं, पटना के निकट आर्यभट्ट की वेधशाला थी। वेधशाला से तात्पर्य है जो उनका जहाँ पर वो रिसर्च करते थे, जहाँ पर वो अपना अध्ययन करते थे, जहाँ पर अपना प्रयोग करते थे। अनेन इदम अनुमीयते, इससे यह अनुमानित है यत्तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्र में आसीत्। इससे यह सिद्ध होता है कि उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र में अर्थात पटना में ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबद्ध है, जहाँ पर संख्या नाम आकलनम महत्वम आदधाति, जहाँ पर संख्याओं का आकलन अर्थात अनुमान किया जाता है। आर्यभट्टः फलित ज्योतिष शास्त्र न विश्वसीति स्म, वह फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य, गणितीय पद्धति के अनुसार आकलन कर के आधार पर आकलन करके तेन प्रतिपादितम, उन्होंने प्रतिपादित किया कियत ग्रहणे राहु केतु नामको दानवो नास्ति। उन्होंने यह सिद्ध किया, जैसा कि पहले माना जाता था कि राहु और केतु 2 दानव हैं जो सूर्य और चंद्रमा को निगल जाते हैं, इसलिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है, लेकिन उन्होंने इन दानवों का कोई अस्तित्व नहीं है ऐसा उन्होंने सिद्ध किया। उन्होंने सिद्ध किया कि सूर्य चंद्र पृथ्वी इति 3 एव कारणानि, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में सूर्य चंद्र और पृथ्वी ये 3 ही कारण है। सूर्यम परितः भ्रमंत्या, सूर्य के परितः चारों ओर भ्रमंत्या पृथिव्या, घूमती हुई पृथ्वी, चंद्रस्य परिक्रमा पथेन, चंद्रमा के परिक्रमा के पथ में संयोगात ग्रहणम भवति। सूर्य और पृथ्वी, सूर्य के चारों तरफ घूमती हुई पृथ्वी जब चंद्रमा के परिक्रमा पथ में आ जाती है तब क्या होता है, जैसे सूर्य और चंद्रमा के बीच में यदि पृथ्वी आ जाएगी तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा।
यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, क्योंकि पृथ्वी के छायापात से चंद्र पर प्रकाश नहीं दिखाई देता है, इसलिए वहाँ उस समय चंद्र ग्रहण होता है। उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जब चंद्रमा आ जाती है तो क्या होता है, तब पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता और तब चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे, समाज में नूतन विचार के स्वीकरण में प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में नए विचारों को ग्रहण करने में प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति, सामान्य लोग जो होते हैं वो कठिनता का अनुभव करते हैं। किसी को अगर कोई नया विचार बताया जाए तो आसानी से लोग उसे ग्रहण नहीं करते, जब तक कि वह धीरे धीरे लोगों को समझ में नहीं आने लगती, धीरे धीरे लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं और धीरे धीरे वो बात सिद्ध हो जाती है, तब लोग उस पर विश्वास करते हैं। भारत ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। उसी प्रकार से भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी आर्यभट्ट का खूब विरोध किया गया। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उनकी सिद्धांत को उपेक्षित भी किया गया, नेग्लेक्ट भी किया गया। स पंडितम मन्यमानाम उपहास पात्रम जाता, वह जाने माने जो विद्वान थे उनके द्वारा उपहास के पात्र बने, मतलब उनका मजाक भी उड़ाया गया। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा, फिर भी उनकी जो दृष्टि थी वो कालातिगामिनी दृष्टा, मतलब समय को भी आगे पार करके आगे देखने वाली उनकी दृष्टि थी, मतलब वो कालातीत समय को भी पार करके देखने की दृष्टि रखते थे। उनको पता था कि आज नहीं तो कल मेरा यह सिद्धांत अवश्य ही लोगों को समझ में आएगा। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समादरः प्रकटितः, उनके में और उनके सिद्धांत में आदर प्रकट किया गया। जो आधुनिक विद्वान हैं और बहुत अच्छे बड़े साइंटिस्ट हैं, उन लोगों के द्वारा उनके सिद्धांत को भी माना गया और उनको भी आदर प्रदान किया गया। अस्मात् एव कारणात्, इसी कारण से अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्, इसीलिए हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट यह रखा गया। वस्तुतः भारतीयायाः गणितपरम्परायाः अथ च विज्ञानपरम्परायाः असौ एकः शिखरपुरुषः आसीत्। वस्तुतः भारतीय गणित परंपरा में और विज्ञान परंपरा में आर्यभट्ट एक शिखर पुरुष है। शिखर अर्थात जो सर्वश्रेष्ठ हैं, उच्च, हमारे सबसे ऊपर विराजमान है। तो उम्मीद है बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।